श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसा कि हम घर से जिस यात्रा के लिए निकले थे वो यात्रा के मेन मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। ये मेन मंदिर का मेन जीना द्वार है। अब यहाँ से मंदिर में प्रवेश करके आइए भक्तजनों मंदिर में दर्शन करते हैं। जय श्री महाकाल। बड़ा सयाना रूप है जिनका, सिर पर चंद्रमा साजे, मारे के पावन तट पर जागीरदार विराजे। तुम ही हो मेरे भोले, तुम ही मेरी सरकार। तुम ही हो मेरे भोले, तुम ही मेरी सरकार। तुम ही हो शिव शंभु, तेरी जय हो जागीरदार। तुम ही हो शिव शंभु, तेरी जय हो जागीरदार। तुम ही हो मेरे भोले, तुम ही मेरी सरकार। तुम ही हो शिव शंभु, तेरी जय हो जागीरदार। तुम ही हो शिव शंभु, तेरी जय हो जागीरदार। आया हूँ तेरे दर पर, बिगड़ी मेरी बना दो। आया हूँ तेरे दर पर, बिगड़ी मेरी बना दो। सोए है भाग मेरे, किस्मत मेरी जगा दो। सोए है भाग मेरे, किस्मत मेरी जगा दो। तुम ही हो मेरे दाता, मैं दास हूँ तुम्हारा। तुम ही हो मेरे दाता, मैं दास हूँ तुम्हारा। चिंता करूँ क्या भोले, जब साथ है तुम्हारा। चिंता करूँ क्या भोले, जब साथ है तुम्हारा। तुम ही हो मेरे भोले, ओ तुम ही हो मेरे भोले, तुम ही मेरी सरकार। तुम ही हो शिव शंभु, तेरी जय हो जागीरदार। झुकती है तेरे दर पर आके ये दुनिया सारी। झुकती है तेरे दर पर आके ये दुनिया सारी। आए हैं भोले हम भी, रक्षा करो हमारी। आए हैं भोले हम भी, रक्षा करो हमारी। धर्मपुरी नगरी में बाबा तुम ही हो विराजे। धर्मपुरी नगरी में बाबा तुम ही हो विराजे। गले में सर्प माला, सिर पर ये चंदा साजे। गले में सर्प माला, सिर पर ये चंदा साजे। आया हूँ दर पे तेरे हो, आया हूँ दर पे तेरे, सुन लो ये विनती मेरी। रख दो ये हाथ सिर पर, कर दो मेरा उद्धार। नाम पंडित वीरेंद्र कुमार व्यास, बेट स्वस्थान का मध्याह्न पुजारी हूँ। मैं विगत यहाँ पर 35 वर्षों से पूजन कर रहा हूँ भगवान भोलेनाथ का। और यहाँ का जो इतिहास है, ये भगवान राम के पूर्वज महाराजा रंतिदेव ने यहाँ पर आकर यज्ञ किया था। और यज्ञ स्वरूप जब यज्ञ की ऋचाएँ ऋषि मुनि बोल रहे थे, तब जो है तो महाबाहु और सुबाहु नामक राक्षस यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए। तब महाराजा ने, तब आकाशवाणी हुई महाराजा को कि आप यज्ञ के अंदर बेल फल और आम, इन दोनों फलों को साकल्य में मिला करके आहुति दें।
साकल यानी जौ तिल में मिला करके और आहुतियाँ दे। तब ऋषि मुनियों ने अपने बेल फल और आम फल मिला करके यहाँ पर आहुतियाँ दी, जिससे प्रकाश स्वरूप यज्ञ कुंड में से एक प्रकाश स्वरूप हुआ और धीरे धीरे लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ ऊपर आए। उन राक्षसों का उपद्रव नाश हुआ। उसके बाद में महाराजा रंती देव ने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की और उनकी स्तुति की। ये अति प्राचीन मंदिर स्वयंभू महादेव है। यहाँ पर आनंदराव जी पवार धार स्टेट तृतीय ने यहाँ खुदाई करी थी कि भगवान की सालंका ओरिजिनल होगी, परंतु 80 फीट तक खोदने के बावजूद भी वो ओरिजिनल सालंका नहीं मिली। तब वहाँ वापस इनको बन करके और अपने नाम से वो संगमरमर की सालंका बनवा करके महाराजा ने यहाँ पर स्थापित करवाई। ये भगवान भोलेनाथ राम जन्म से पहले के हैं और भगवान राम के पूर्वज महाराजा रंती देव के समय से भगवान आज भी यहाँ विराजमान हैं। और ये माँ नर्मदा की गोद में होने से स्वयंभू महादेव है और बीचों बीच नर्मदा पर स्थित है। ये टापू आज क्षरण की ओर जा रहा है, जो गवर्नमेंट सरकार के अधीनस्थ है। सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। नर्मदा का कटाव सरदार सरोवर के बैक वाटर से रुकने से नर्मदा का कटाव इतना बढ़ गया है कि मंदिर से कुछ ही फीट दूर पर नर्मदा का नदी रह गई है और बेट टापू कटते चले जा रहा है। 3 किलोमीटर लंबे टापू पर एक छोर पर भगवान बिल्वामृतेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ पर कटाव अत्यधिक हो रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सैकड़ों बीघा जमीन है मंदिर के नाम पर, लाखों रुपया मंदिर के नाम पर फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, परंतु सरकार के इस ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है। यहाँ पर आने के लिए इंदौर से धामनोद आइए, धामनोद से खलघाट आकर पश्चिम में नरमपुरी नाम का नगर है। वहाँ पर आप 11 किलोमीटर खलघाट से 11 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पर बस के द्वारा आया जा सकता है और यहाँ पर बारिश में नाव से आना पड़ता है। रुकने के लिए यहाँ पर धर्मशाला है। हम माननीय तहसीलदार महोदय से अनुमति लेना पड़ती है। आप आवेदन देकर के अनुमति लेने के बाद यहाँ पर कमरा वगैरह मिल सकता है। पार्टी वगैरह करने के लिए बर्तन है, भोजन बनाने के लिए बर्तन पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं यहाँ पर। हर हर महादेव। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आकर के इसका ध्यान देवें और सैकड़ों बीघा जमीन मंदिर के अधीनस्थ है और यहाँ मंदिर के कटाव को रोकने में सहयोग प्रदान करें। गवर्नमेंट ट्रस्ट राजस्व धर्म विभाग के अंतर्गत आ जाता है। ये धर्मपुरी स्थित खुजावा भवानी माता मंदिर में अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। चलो भक्तों। जय जय माता दी। जय माता दी। हम मेन मंदिर में पहुंच गए हैं और अब पंडित जी यहाँ का विवरण बताएंगे आपको। जय माता दी। आदरणीय परम पूजनीय यहाँ के जो हमारे पंडित जी गुरु महाराज है प्रवीण जी जोशी जी, वो हमको यहाँ के मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। तो आइए भक्तजनों, हम मंदिर के इतिहास से रूबरू होते हैं। तो गुरु जी हमको यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जय माता दी। ये नगर काफ़ी पुराना नगर है। यहाँ का राजा महाराजाओं के राजवाड़ों का यहाँ पे बहुत बड़ी विरासत थी और उन राजा महाराजाओं के किले के अंदर ये मंदिर स्थापित था। और इस मंदिर का इतिहास तो काफ़ी पुराना है। यहाँ पर जो 1700 शताब्दी में यहाँ के जो महाराजा थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वैसे इस मंदिर को उड्डयमान मंदिर बोलते हैं। यहाँ जो मंदिर के अंदर जो शिलाएँ हैं, उनके ऊपर यक्ष बने हुए हैं। तो ये ऐसा कहते हैं कि उड़ करके आया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे
मुग़लों का शासन हुआ, मुस्लिम शासन आया, इनको मंदिरों को जब तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा, तो इस मंदिर को भी खंडित कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी समय तक ये वीरान पड़ा रहा। फिर सन 1950 में यहाँ के एक भक्त को माता ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मुझे यहाँ पर स्थापना की जाए। वो बात उन्होंने, बेचारा बहुत गरीब था, वो उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि मंदिर बना, माता जी की मूर्ति लाकर प्रतिष्ठा करवाए और इतना खर्च करे। तो उन्हें यहाँ के जो जमींदार थे उनके पास गया और कहा कि मुझे ऐसा स्वप्न आया है, तो जन सहयोग से यहाँ पर ये मूर्ति की स्थापना की जाए। फिर एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और उसके द्वारा यहाँ पर फिर ये माता जी की स्थापना सन 1955 में की गई। तब से लेकर ये माता जी का प्रभाव ऐसा है, ऐसा चमत्कार है कि कई संतों को यहाँ पर उन्होंने साक्षात दर्शन दिया है, आत्म साक्षात्कार हुआ है, दर्शन दिया है। उसी कड़ी में हमारी ये जो महात्मा जी ब्रह्मचारी जी है, परमहंस जी है, इनको भी माता जी ने अपना प्रत्यक्ष से कुछ प्रमाण बताया है। और तब से लेकर हमारी 3 पीढ़ी से यहाँ पर सेवा करती आ रही थी। मेरे परपिता मोह जो थे पंडित नारायण राव जी शर्मा, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय तक इस मंदिर की सेवा की। उसके बाद जब वो टूट फूट गया, उसके बाद फिर वो उनका शरीर पूरा हो गया। जब हमारे पिताजी बहुत छोटे थे, उसके बाद फिर इसके वीरान पड़ा रहा। जब फिर पुनर्स्थापना हुई तो यहाँ के जमींदार द्वारा हमको पुनर्स्थापित यहाँ पर पुजारी नियुक्त किया और तब से लेकर आज तक हमारी पूजा अनवरत चल रही है। ये मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं है। क्यों? ये 3 मंजिल वाला मंदिर था, उसके ऊपर गुंबद था। तो कालांतर में एक भाग इसका गिर गया, एक भाग भूमिगत है, एक भाग मध्य भाग हमें हम विराजमान है। ये इसलिए इसके ऊपर गुंबद नहीं है। और यहाँ का ऐसा कहा गया है कि राजा रंती देव जब यज्ञ करने के लिए यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर देवी का पूजन किया था। और जब यज्ञ का कलश स्थापना की थी तो जो संगम में एक स्थान था, वहाँ पर कुब्जेश्वर नाम से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे, उसको कुब्जेश्वर कहते हैं, जो आजकल ये मंदिर ऊपर उठ करके आ गए हैं। और यहाँ की महिमा इतनी, और यहाँ की ये भूमि इतनी पवित्र, इतनी पावन है कि यहाँ पर जन्म लेने वाला मनुष्य वो मुक्त समझ जाता था। यहाँ पर 147 तीर्थों का महत्व बताया गया है। अरे वाह। जो कुब्जा नदी का संगम जो नर्मदा जी में होता है जी, यहाँ पर सोमवती अमावस्या के रोज और सर्व पितृ अमावस्या के रोज जो अपनी पितरों के निमित्त जल अंजलि देते हैं, उनके 7 जन्मों की पीढ़ी उनकी तर जाती है, ऐसा कहा गया है। और प्रतिवर्ष नारद जी भी यहाँ पर सर्व पितृ अमावस्या के रोज तर्पण करने के लिए विशेष तौर पर आते हैं, स्नान करने के लिए। यहाँ पर एक नारद कुंड है, उस कुंड में वो स्नान करते हैं। अब यहाँ के स्थान के बारे में बताया जाए तो सतयुग में भगवान भोले बाबा के कैलाश पर माता पार्वती की 108 सखियाँ थी। किसी बात से उनमें अनबन हो गई। वो अनबन होने के कारण वो रुष्ट होकर के भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर उन्होंने कठोर तप प्रारंभ किया। कई हजार वर्षों तक तपस्या करती रही, भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए। अब उनको बड़ी ये लगी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, माता तो रुष्ट हो गई है। तो उन्होंने यहाँ पर जो बिल्वामृतेश्वर महादेव है, यहाँ पर 1 करोड़ बिल्व पत्र और 1 करोड़ आम की मंजरियों से भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन किया। तो वहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट होकर के दर्शन दिया और उनको उन देवियों का स्थान दिया, पार्वती के समान उनको स्थान दे करके। जैसे प्रयाग में ललिता देवी, हरिद्वार में कामाक्षी देवी, और जितनी भी हमारे भारतवर्ष में जितनी भी देवियाँ हैं, वे सब यहाँ पर तपस्या करके गई और उनको देवी का देवित्व का वरदान प्राप्त हुआ भोलेनाथ के द्वारा। इसी तपोभूमि है। उसके बाद त्रेता युग में राजा रंतीदेव ने यज्ञ करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और पापों से वे मुक्त हुए थे। उसके बाद द्वापर युग में
श्री कृष्ण और पांडवों के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उनसे यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। और उसके बाद ये जो धर्मपुरी नाम की जो नगरी है, ये धर्मपुरी की बसाहट पांडवों के हाथ से है, उसके नाम इसका नाम धर्मपुरी रख गए। उसके पहले धर्मपुरी नहीं था, ये छोटा सा जनपद था, ये खुजामा जनपद था, इसको कुब्जा नगर इस नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर दधीचि ऋषि ने जो तपस्या की थी, भगवान के पास देवता लोग गए तो भगवान देवताओं को कहा भगवान ने कि भाई जाओ दधीचि से वरदान प्राप्त करो, उनकी अस्थियां लो, तो आप उस राक्षस का दुष्ट का विनाश कर सकते हैं। तब देवता लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उस राक्षस से इनका युद्ध हुआ और उसके बाद फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसी तपोभूमि है और इसी के नाम से यहाँ ये बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ पर पहुँचने के लिए बॉम्बे आगरा रोड से, खलगाट से 10 किलोमीटर दूर मनावर रोड पर बस के द्वारा अपने निजी साधन से भी यहाँ आ सकते हैं और इस स्थान को देख सकते हैं। और यहाँ पर श्रावण मास में स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व है और इस संगम का जल ले जा करके बिल्वामृतेश्वर को यदि चढ़ाया दिया जाए तो उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, ऐसा कहा गया है वायु पुराण के अंतर्गत। स्कंद पुराण में, वायु पुराण में यहाँ के स्थान का बड़ा विस्तृत महत्व बताया गया है। इतना इतिहास में जो जानता हूँ, जो मुझे पूर्वजों ने बताया, कुछ संतों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, कुछ शास्त्रों का मैंने अध्ययन करके प्राप्त किया, वो मैंने आपको बता दिया। जय माता दी। जैसा कि गुरुजनों ने मंदिर का इतिहास पूरा बताया और मंदिर की जानकारी मिली, तो बड़ा ही सुंदर विवरण करा और बहुत ही सुंदर जगह और ऐतिहासिक जगह है, एक बार दर्शन होने के लिए जय करा सेवा बहुत सुंदर।